नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी कक्षा 9th गणित की इस क्लास में। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों का हल यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 में कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। 6 प्रश्न का हल यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन बता दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 दिया गया है कि निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पर भिन्न दिए गए हैं, इनको सबसे पहले दशमलव रूप में लिखना है और फिर बताना है कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग को पता होगा। एक तो होता है शांत, यहाँ पर 9th क्लास में हम लोग को पढ़ना है, एक शांत और एक होता है अनौसानी अनावृत्ति। तो वही बताना है कि ये शांत है या फिर अनौसानी अनावृत्ति। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न नंबर ए जो कि 36/100, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो 100 से सबसे पहले आपको 36 में भाग देना है। 100 भागे 36, चूंकि 36 100 से छोटा है इसलिए सबसे पहले 0 बार भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 36। अब यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे एक 0, तो यहाँ पर 3 बार लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये घट करके बच जाएगा 60। फिर यहाँ पर एक 0 लेंगे और फिर यहाँ पर 6 बार भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 600। फिर आपका यहाँ पर घट करके 0 हो जाएगा, तो आप लोग का दशमलव प्रसार जो आएगा, दशमलव प्रसार आप लोग लिखेंगे, अतः दशमलव प्रसार बराबर यहाँ पर आया 0.36, जो कि शांत है। यहाँ पर लिखेंगे जो कि शांत है। शांत क्यों है? किसी भी संख्या से भाग देने पर यदि 0 आ जाता है घट करके तो शांत होगा। इसके बाद देखते हैं बी। अब यहां पर देखते हैं बी का सोल्व लिखेंगे। इसके बाद आपको 11 से 1 में भाग देना होगा। यहां पर लिखेंगे 11 भागे 1। अब चूंकि यहां भी 1 11 से छोटा है, इसलिए यहां पर सबसे पहले 0 बार भाग लगाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0, ये बच जाएगा 1। अब यहाँ पर दशमलव लेंगे, इसके बाद यहाँ पर एक 0 ले लेंगे। फिर भी यहाँ पर 10 जो है 11 से छोटा हो रहा है, इसलिए फिर यहाँ पर एक 0 लेंगे और 0 बार भाग लगाएंगे। फिर यहाँ पर ये बच जाएगा 10 और फिर एक 0 लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100, तो 9 बार लगाएंगे, जिससे कि आ जाएगा यहाँ पर 99। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, तो फिर यहाँ पर 0 लेंगे, फिर 0 लेंगे, तब भी नहीं कटेगा, तो फिर एक बार 0 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 0। इसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 10। फिर यहाँ पर एक 0 लेंगे, तो फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 99। फिर आपका यहाँ पर बच जाएगा 1। तो ये बार बार ऐसे ही चलता जाएगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो इसका क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखना होगा आपको दशमलव प्रसार बराबर दशमलव प्रसार बराबर ये है आप लोग का 0.0909, यानी कि 0.0909। अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, या 0.09 पर बार का मतलब कि ये जो संख्या है 09, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 09 और इसी प्रकार से भाग देते जाएंगे, तो यहाँ पर ये रिपीट होता जाएगा, और इसका जो प्रकार है ये हो जाएगा आप लोग का अनौसानी आवृत्ति। आप लोग लिखेंगे कि ये अनौसानी आवृत्ति है, क्योंकि यहाँ पर ये जो संख्या है बार बार रिपीट हो रहा है। ये हो गया आप लोग का पहला नंबर प्रश्न का बी का सॉल्यूशन। इसके बाद सी का देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का सी का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको इससे इसमें गुना करना होगा और इसको जोड़ना होगा और बटे में यही रहेगा।
तो ये हो जाएगा आप लोग को 8 चौक 32 और 1 33/8 ये आया। अब इसको भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा आप लोग का, ये आ जाएगा आप लोग का 8 भागे यहाँ पर 33। अब इसे भाग देते हैं तो ये 4 बार लगेगा, 8 चौक 32, यहाँ पर 1 बच गया, 1 बच गया तो यहाँ पर फिर यहाँ पर दशमलव लेंगे, दशमलव लेने के बाद एक 0, फिर यहाँ पर 1 बार लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर 2 बच गया, फिर 0 हो जाएगा तो हो जाएगा ये 8 दूनी के 16, फिर यहाँ पर 16 तो बच जाएगा 4, फिर 0 लेंगे तो हो जाएगा 8 पचे 40, यहाँ पर हो गया 40, ये कट करके आ गया 0। यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार आया, दशमलव प्रसार बराबर 4.125 यानी कि 4.125। और इसका जो प्रकार है ये है आप लोग का शांत, ये शांत है क्योंकि मैंने बताया है कि यदि 0 आ जाए तो वो शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का डी का सॉल्यूशन अब देखते हैं। डी है 3/13, सोल्व लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आप लोगों को करना है, 13 से 3 में भाग देंगे। चूंकि 3 यहाँ पर 13 से छोटी संख्या है इसलिए 0 बार सबसे पहले भाग देंगे, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3 दशमलव देंगे, यहाँ पर 0 लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग का 30 हो चुका है तो अब आप लोग को भाग लगाना है। तो 13 दूनी की 26 और 13 तिया हो जाएगा आप लोग का 39, तो 26 लेंगे यानी कि 2 बार, 13 दूनी की 26, आप लोग के यहाँ पर बच गया 4, फिर 0 लेंगे और फिर 3 बार लगाएंगे तो हो जाएगा 13 तिया 39, तो यहाँ पर आप लोग का बच जाएगा 1, फिर एक 0 लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले अभी 0 बार भाग लगाएंगे, यहाँ पर 0 बार भाग लगाएंगे। चूंकि 10 13 से छोटी संख्या है इसलिए 0 बार, अब यहाँ पर 10 बच जाएगा, फिर यहाँ पर एक 0 लेंगे। अब यहाँ पर 100 हो चुका है तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 7 बार भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 13 से 91 और यहाँ से आप लोग का बच जाएगा 9, यहाँ से बच जाएगा 9, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा और फिर आप लोग का यहाँ पर 6 बार रहेगा जो कि हो जाएगा 13 छक 78, तो यहाँ से आप लोग का बच जाएगा, यहाँ से आप लोग का 12 बच जाएगा। देख सकते हैं आप लोग घटा करके 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 8 में से 7 जाएगा 1, 12, फिर यहाँ पर 0 ले लेंगे और फिर आप लोग का अब यहाँ पर 9 बार भाग लगाएंगे जिससे कि आ जाएगा यहाँ पर 117 आ जाएगा, 117 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 3 पर 0, तो फिर अब ये यहाँ से रिपीट होने लगेगा, फिर इसी प्रकार से यहाँ तक रिपीट होगा और इसी प्रकार से ये रिपीट होता जाएगा। यानी कि इसका दशमलव प्रसार जो आया, यहाँ पर लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर 0.20769 ये आया। और इस पर लगा देंगे बार, क्यों? क्योंकि ये बार बार रिपीट हो जाएगा। ये 0.230796 फिर अब यहाँ से रिपीट हो जाएगा 23069 ये रिपीट होता जाएगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा अनौसानी आवृत्ति, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहा है। इसी प्रकार से आगे का देखेंगे सॉल्यूशन। फिर है ई, यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे जो कि पहला क्वेश्चन का 5वां प्रश्न है। यहाँ पर वैसे ही भाग देंगे 11/2, चूंकि 2 11 से छोटा है इसलिए सबसे पहले 0 बार भाग लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर दशमलव देंगे और यहाँ पर 0, ये हो गया 20। अब यहाँ पर 1 बार भाग लगेगा तो यहाँ पर दे देंगे, यहाँ से आ जाएगा 11 और ये बच गया यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 0 लेंगे तो अब यहाँ पर आप लोग का 8 बार भाग लगेगा जो कि आ गया आप लोग का 88, फिर यहाँ पर बच गया 2, फिर 0 लेंगे और यहाँ पर आप लोग का फिर 1 बार भाग जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा आप लोग का 11, तो फिर यहाँ पर आप लोग का बच जाएगा 9
और इसी प्रकार से ये रिपीट होता चला जाएगा, ये अभी खत्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग का दशमलव प्रसार बराबर हो जाएगा दशमलव प्रसार बराबर 0.18 और यहाँ पर लगा देंगे बार, यानी कि 0.18 पर बार। ये 181818 रिपीट होता चला जाएगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा दशमलव प्रसार का प्रकार अनौसानी यहाँ पर आवृत्ति, अनौसानी आवृत्ति। क्यों? क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का लास्ट क्वेश्चन जो कि है F 329/400, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो उसी प्रकार से करेंगे 400 भागे 329। चूंकि 329 4 से छोटा है इसलिए सबसे पहले 0 बार भाग लगाएंगे। यहाँ पर ये बच जाएगा 329, दशमलव लेंगे यहाँ पर 0। अब यहाँ पर लगाएंगे 8 बार भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 चौको 32, यानी कि 3200। यहाँ पर बच जाएगा 90 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 0 लेंगे, फिर 2 बार भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी का 800। यहाँ पर 100 बच जाएगा, फिर एक 0 लेंगे और यहाँ पर फिर 2 बार भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 800। फिर यहाँ पर बच जाएगा 200, फिर 0 लेंगे और 5 बार भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2000 आ जाएगा। तो ये कट करके शून्य आ जाएगा, यानी कि घट करके शून्य आ जाएगा। यानी कि दशमलव प्रसार बराबर 0.8225, जो कि है ये शांत, इसका प्रकार शांत है। तो ये हो जाएगा आप लोग का शांत। और इस प्रकार से आप लोग का प्रश्नावली 1.3 का सभी प्रश्न कंप्लीट होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 2 से आगे का देखेंगे।